क्योंकि इस देश में औरंगजेबी सोच तो वैसे भी समाप्त प्राय रही है। ये तो विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है तो निश्चित रूप में इसमें बात में गंभीरता है और इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे हुए और विपक्ष के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते रहे। कोई एक नेटवर्क है अर्बन नक्सल का जो पूरे भारत को समय समय पर प्रताड़ित करता है और उस सोच को अगर कांग्रेसी अपनी सोच बना लेते हैं तो ये दुखद है। मानता हूं क्योंकि इस देश में औरंगजेबी सोच तो वैसे भी समाप्त प्राय रही है। ये तो विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है, क्योंकि औरंगजेब का जिन्न जैसे जैसे निकालती है वैसे वैसे वो वोट का पोलराइजेशन करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को औरंगजेब के जिन्न से बचना चाहिए और इस औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाए, कोई और सोच लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जो वहां पे राइट्स हुए। ये उप मुख्यमंत्री ने कहा है तो निश्चित रूप में इसमें बात में गंभीरता है और इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे हुए और विपक्ष के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते रहे कि वो तथाकथित कोई अखबार में निकल जाता है, संसद होता था तो कोई चीज अखबार में निकलती थी अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और दंगा यहां पर होता था। कोई एक नेटवर्क है अर्बन नक्सल का जो पूरे भारत को समय समय पर प्रताड़ित करता है और उस सोच को अगर कांग्रेसी अपनी सोच बना लेते हैं तो ये दुखद है। सर, औरंगजेब को टॉम को लेकर जो विवाद चल रहा है, जैसे हिंदू आउटफिट का कहना है कि अगर ये इसको नहीं हटाया तो बाबरी की मंदिर जैसा इसका वो होगा, दूसरी तरफ कहना है कि इसको हटाने, इसको वैसे ही रहना देना चाहिए, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इतना मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसा बुद्धिमान और परिपक्व राजनेता वहां का मुख्यमंत्री है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं आने वाली नहीं है। इसका हल निश्चित रूप में निकलेगा और प्रश्न केवल उसको हटाने का नहीं है, औरंगजेब की कब्र नहीं, औरंगजेब की सोच को हटाने का है जो कांग्रेस के और विपक्ष के दिमाग में भर गई है। इस चंगेजी सोच और औरंगजेबी सोच को निकालने की ज्यादा जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। सर, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने बोला है कि 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते, तो उसको किस तरह से? अब योगी की परिभाषा कोई एक राजनेता देगा, ऐसा मैं सच नहीं मानता हूं। सनातन में योगी की परिभाषा अपने आप दी गई है, जो राजहित का चिंतन करे, समाज के कल्याण का चिंतन करे, जो सद आचरण करे और सद आचरण के साथ साथ सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करे, वही योगी है और मैं समझता हूं ये सारे गुण हमारे मुख्यमंत्री में हैं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।